पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यही जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगबंद खोल। सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवमेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। कराग्रविगलात् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादर हरे निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्र स्रस्र निगद्धनि विविलसात् गोपी सहस्रावृतं हस्तं न्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृते नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरं सांगायै सपरिवारायै सायुधायै सशक्तिकायै परिजन परिकल्पायै चरणयोः मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। प्रणाम। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगताधार हेतवे साष्टांगुह्य प्रणामस्तु। प्रयत्नेन मया कृता अन्यथां शरणं नास्ति
त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। प्रेम से बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय हो। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्वस्ति श्री धनानां देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्ञां करोतु शान्तिर्भगवान् गणेशः। या स्त्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबोधे श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जां तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वां। गंगातरंगरमणीयजटा कलापां गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायणगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगां जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजं वानरयोथमुख्यां श्रीरामदूतां शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सशङ्खचक्रां सकरीतकुण्डलां सपीतवस्त्रां सरसेरुहेक्षणां सहारवक्षा स्थलकौस्तुभस्त्रियां नमामि विष्णो शिरिषा चतुर्भुजां। या सापधमासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षे गंभीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया। या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्मणिगणखचितैस्नापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या चण्डी मधुकैटभप्रमथिनी या माहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डमथिनी या रक्तबीजासिनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्यदलिनी या सिद्धिलक्ष्मी परा सा दुर्गा नवकोटिमूर्ति सहिता मां
पातु विश्वेश्वरी सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी मयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जाको राखे साइया जाको राखे साइया ताको कौन मिटाए राम खेवैया जब बने तब नैया कौन डुबाए अपने अपने घरन की अपने अपने घरन की सबका हो को पीर सोही पीर तब हरन की तब धन्य धन्य रघुबीर। सर्वप्रथम महामृत्युंजय गौरी केदारेश्वर सिद्धेश्वर बाबा विश्वनाथ के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री संकट मोचन हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। काल भैरव बटुक भैरव मां गंगा के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने कुल देवी भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ के कुल देवता ग्राम देवता क्षेत्र देवता स्थान देवता सबके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सुखदेव जी महाराज सूत जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम अपना स्थान ग्रहण करें। राजऋषि परीक्षित अपने स्थान को ग्रहण करें, उन्हें प्रणाम। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और अपने स्थान को ग्रहण करें। यह शिव यज्ञ में उपस्थित पंचकोटि देवता भगवान भूत भावन शिव मां पार्वती के चरणों में बारंबार प्रणाम और भी अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें, अपने स्थान पर ग्रहण करें। यहां हम सब मां भगवती जगत जननी जगदम्बा परम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी त्रिगुणात्मिका भगवती मां दुर्गा के प्रांगण में बैठे हुए सती सावित्री माता अनुसुईया के पद चिन्हों पे चलने वाली माताएं एवं भगवत भक्त भगवान का यह कथा का रसपान करने वाले भक्त श्रोतागण, आप सबको हाथ जोड़ के राधे राधे जय श्री कृष्ण। आज इस परम पवित्र उत्तर प्रदेश कुशीनगर तमकुही रोड समता कॉलोनी में भगवती मां दुर्गा के प्रांगण में चल रहा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आज सबसे महत्वपूर्ण दिवस। ऐसे तो महत्वपूर्ण सब है, सातों है, लेकिन जिसमें भगवान गोविंद का प्राकट्य का कथा आज हम सब श्रवण करेंगे। आपसे हम बताए थे ना कि चौथे दिन भगवान का रसगुल्ले की कथा, आज तो बहुत ही दिव्य कथा है। आज का कथा जो श्रवण करता है भगवान के जन्मोत्सव में जो शामिल होता है, आपके भी घर कोई भी आप उत्सव करने जाएंगे, जब भी किसी बच्चे का जन्म होगा भगवान भी उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान देवता हैं। यह लेता नहीं है, भगवान कभी लेते नहीं।
भगवान के लिए आप जितने करते हैं ना, वह भगवान तुरंत आपको दे देते हैं। और उसमें भी कल कलयुग का कथा आप लोगों ने श्रवण किया है कि दाहिने हाथ से धर्म करेंगे तो बाएं हाथ में तत्काल धर्म का फल मिलेगा, और अगर बाएं हाथ से पाप किए तो इस दाहिने हाथ में भी तत्काल मिलेगा। ऐसा नहीं है कलयुग में कि साल 2 साल 4 साल 20 साल बाद मिलेगा, तत्काल फल प्राप्त होता है। चले हम सब कथा में, चतुर्थ दिवस की कथा में श्रवण करने से पहले नित्य के भांति हम सब अपने हृदय में भगवती भक्ति को प्रकट करते हैं, क्योंकि जहां भक्ति रहती है वही तो गोविंद का वास होता है। तो हम लोग जो भी भक्त नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं वह शीघ्रातिशीघ्र अपने घर के कार्यों को संपादित करते हुए अपने स्थान पे आके बैठ जाएं, और हम सब 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात दिव्य कथा की तरफ चलेंगे। चले सब लोग अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। सब लोग गाइए, इस मन को पवित्र करने की इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरे पारा। चले इस मन को पवित्र करके भक्ति माता को बुलाना है ना, सब लोग बोलिए ताली बजाकर, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो, संकट मोचन हनुमंत जी महाराज की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत दवसंजुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। बहुत सुंदर। हम सब कल कथा कहां तक श्रवण किए थे? कल कलयुग का कथा भी हम सब श्रवण कर लिए थे। राज ऋषि परीक्षित सुखताल में पहुंच गए हैं और सुखताल में सारे ऋषियों के साथ अब सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। और राज ऋषि परीक्षित ने सुखदेव जी से क्या पूछा है? महाराज, मैं आपका पूजन अर्चन करने में असमर्थ हूं। क्यों? दुख से नहीं। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप कल मिल चुका है। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है कि 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और आपको डसेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपने हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। इसलिए परीक्षित बहुत ही खुश हैं और खुशी में कह रहे हैं कि गुरुजी, मैं आपका पूजन करने का, पाद्य अर्घ देने का, लड्डू देने में असमर्थ हूं। मैं तो मात्र पूछ रहा हूं, माफ कीजिएगा, बस इतना पूछ रहा हूं कि 7 दिन में जिसकी मृत्यु होनी है उसका मुक्ति का उपाय बता दीजिए। और आप सब जानते हैं इसी 7 दिन में हम सब की मृत्यु होनी है ना। 7 दिन मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, पुनः रविवार। यही 7 दिनों में एक दिन कोई ना कोई आएगा। और आज ऋषि परीक्षित ने भी यही पूछा कि यह 7 दिनों में जिसकी मृत्यु होनी है उसका मुक्ति का उपाय हमें बता दीजिए। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, आप डरे हुए हो क्या? आप मुक्ति का उपाय तो पूछे, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप यह प्रश्न अपने लिए नहीं पूरे संसार के लिए आपने किया है। लेकिन डरे हो क्या आप? परीक्षित ने कहा कि महाराज, यहां दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, दुनिया का कोई इंसान नहीं है जो कह दे कि मैं 1 घंटा तक जीवित रहूंगा। अभी हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, आगे क्या होगा हम सब जो है गोविंद के हाथ से चल रहे हैं। गोविंद का कैसी कृपा होगी, क्योंकि आजकल हम लोग श्रवण कर रहे हैं, कब किसको क्या हो जाता है कोई नहीं जानता। परीक्षित कहते हैं कि कोई इंसान लिख करके नहीं दे सकता है कि 1 घंटे बाद क्या होगा, वो बचेगा कि नहीं। लेकिन गुरुदेव, मैं तो लिखित दे सकता हूं कि मैं 7 दिन के अंदर मर नहीं सकता हूं। मैं तो 6 दिन तक जिंदा रहूंगा ही रहूंगा, क्योंकि वृथा न जाई देव ऋषि मारी। यह ऋषियों का, देवताओं का, ब्राह्मणों का वाणी कभी वृथा नहीं जाता। और ऋषि ने हमें आशीर्वाद दिया है, श्राप नहीं दिया है। वह तो मुझे 6 दिन का गारंटी दिया है कि तुम मर नहीं सकते हो, 7वें दिन ही मरोगे। इसलिए मैं डरा नहीं हूं। गुरुदेव, आप मेरे मुक्ति का कारण बताइए कि 7 दिन में किसी की मृत्यु हो तो क्या करना चाहिए। और परीक्षित जी सुखदेव जी के पास बैठ गए। शौनकादि जो ऋषि हैं, यह कथा कहां हो रही है? अब हम लोग यहां बैठ के जो कथा श्रवण कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब वहां सुखताल में भी
राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं, लेकिन ये कथा न यहां हो रही है और न सुखताल में। कथा कहां हो रहा है? नैमिषारण्य क्षेत्र में। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। ये ध्यान आप लोगों को देना है, क्योंकि भागवत की कथा वहीं हो रही है, नैमिषारण्य में। और वहां कौन कथा श्रवण करा रहे हैं? सूत जी महाराज, जो 20 वर्ष के हैं। शौनकादि ऋषि खड़े हुए। शौनक जी ने कहा कि गुरुदेव, अब हमें कुछ प्रश्न करने की इच्छा हो रही। सूत जी ने कहा कि पूछ लो। शौनक जी ने कहा कि आज एक प्रश्न नहीं करेंगे, आज आपसे 6 प्रश्न करने वाले हैं। सूत जी ने कहा कि ठीक है ऋषिवर, आप प्रश्न करें और आप सब भी ध्यान दें। अभी जो प्रश्न जो 88,000 ऋषि के तरफ से शौनक जी करने जा रहे हैं, इसी प्रश्न पे पूरा भागवत जो है लिखा गया। यही 6 प्रश्न है जिस पे पूरी भागवत कथा है। पहला प्रश्न, ऋषियों ने कहा कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? शौनकादि ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव, मानव के लिए परम धर्म क्या है? मंदिर जाना धर्म है? गंगा स्नान करना धर्म है? शंकर जी को जल चढ़ाना धर्म है? या माता पिता का सेवा करना धर्म है? या पुत्र पुत्री पत्नी इत्यादि पूरे अपने गृहस्थ आश्रम को चलाना धर्म है? या पूरे संसार में अच्छे से जीना धर्म है? इस शरीर को सुरक्षित करना धर्म है? पूछे कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? गुरुदेव यह मुझे बताइए। सूत जी ने कहा, बहुत सुंदर प्रश्न, आगे पूछो आप सब। दूसरा प्रश्न पूछे कि मंदिर में किसे पूजे किसे छोड़ दें? क्योंकि हम सब मंदिर में जाते हैं ना, तो मंदिर में एक देवता तो मिलते नहीं। मंदिर में जाएंगे तो वहां दुर्गा जी भी हैं, शंकर बाबा भी हैं, उसी में गणेश जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं। और हम जाते हैं तो कभी कभी भक्त भ्रमित हो जाता है कि आखिर में हम सबको पूज रहे हैं, किस पे श्रद्धा रखें। और यह आपको बता दे बहुत बड़ी बात, ध्यान दीजिएगा। यह गजराज की कथा आप सब श्रवण किए होंगे कि गजराज जब बुलाने लगा तो किसी भगवान का नाम नहीं लिया था, वह केवल अपने इष्ट का मन में स्मरण कर रहा था। और जो व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर मत जाओ, आप जाइए मंदिर, सबको पूजिए, सबका ध्यान कीजिए, सबको चढ़ाइए जो वस्तु चढ़ाना है, लेकिन अपना इष्ट एक बनाइए। एक देवता किसी को अपना इष्ट आप बना लीजिए, जिसे हर वक्त ध्यान करिए। अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कृष्ण का ही पूजा करिए, गोविंद को ही पूजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शंकर बाबा को ही अपना इष्ट बनाइए, हनुमान जी को ही इष्ट बनाइए, किसी को बना लीजिए, एक को बनाइए। अगर आप दुर्गा जी के ही भक्त हैं तो शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाइए, तो ये कहिए, हे भोले बाबा, जितना जल्द से जल्द हो सके मां दुर्गा का कृपा हमारे ऊपर हो जाए। आप जाइए ना काशी में जाके जल चढ़ाइए, लेकिन यह कहिए कि भोले बाबा मां दुर्गा का कृपा हो जाए। हनुमान जी को पूजिए, लड्डू चढ़ाइए, लेकिन हनुमान जी से कहिए, हे बजरंग बली, माता जी का आशीर्वाद हमें जल्द से जल्द मिल जाए। एक इष्ट बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक नाव पे जो नहीं चलता है, एक रास्ते पे जो नहीं चलता है, उसका संकल्प कभी भी अधूरा का अधूरा रहता है, पूर्ण होता ही नहीं है। इसलिए एक देवता, एक अपना इष्ट जरूर बनाइए। यही प्रश्न शौनक ऋषि ने पूछा कि मंदिर में किसे पूजे और किसे छोड़ दें। सूत जी महाराज ने कहा कि बहुत सुंदर आप प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न आप सब पूछो। तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि परमात्मा का नाम है अजन्मा। परमात्मा का नाम वेद में भी, वेदांत में भी, व्याकरण में भी, शास्त्रों में, उपनिषदों में भी क्या नाम है? अजन्मा। अजन्मा का अर्थ होता है कि जन्म नहीं लेना। तो परमात्मा भगवान का नाम है अजन्मा, और वह दशरथ के घर राम बनकर कैसे आ गए? यहां देवकी के घर कृष्ण गोविंद बनके कैसे आ गए? यह तो गलत है ना। तो इसका मतलब कि शास्त्र गलत कहता है, वह तो अजन्मा है, जो जन्म नहीं लेते। हमें समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। गुरुदेव आप बताओ मुझे कि भगवान का नाम अजन्मा है कि जन्मा है?
सूत जी ने कहा बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। 6 प्रश्न है, पहले प्रश्न आप लोग सुन लीजिए, फिर उत्तर जो है कि बाद में सूत जी के द्वारा हम सब श्रवण करेंगे। चौथा प्रश्न शौनकादि ऋषियों ने किया कि भगवान के कितने अवतार हैं, भगवान के कितने अवतार हैं, क्योंकि हम सब, कोई कहता है कि 20 अवतार है, कोई कहता है 10 अवतार है, कोई कहता है कि 33 कोटि अवतार है, कोई कहता है 24 अवतार है। और तुलसी बाबा ने तो कह दिया हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसका अनंत है, उसका कोई सीमा ही नहीं है। तो कितना अवतार है गुरुजी, सही सही हमें बता दीजिए, क्योंकि कलयुग में हम सब भ्रमित हो जाते हैं। कितने लोग तो कहते हैं 33 कोटि, मतलब 33 करोड़, नहीं, 33 करोड़ तो है ही नहीं। कोटि का मतलब होता क्या है? प्रकार। संस्कृत में कोटि को प्रकार कहते हैं। तो 33 प्रकार के देवता है। और आपसे बता दे कि वो भी 33 प्रकार के जो देवता है उसमें दुर्गा जी नहीं है, शंकर जी नहीं है, हनुमान जी नहीं है। उसमें कौन देवता है? वायु है, और आकाश है, सूर्य है, जल है, वरुण है, इंद्र है, प्रकृति है, ये सब देवता है। इसमें शंकर जी हनुमान जी का नाम ही नहीं आता है। वो 33 कोटि देवता में, 33 प्रकार के देवता में ये लोग नहीं है। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि गुरुदेव हमें यह बताइए कि आखिर भगवान का कितना जन्म होता है और भगवान कितने प्रकार के हैं, क्योंकि इस समय कलयुग में तो बराबर कहीं ना कहीं एक देवी या एक देवता तो कहीं ना कहीं प्रकट हो ही जाती है। आजकल हर साल में एक कहीं ना कहीं ब्रह्म बाबा, नहीं तो शंकर जी, नहीं तो दुर्गा जी, आजकल इस गांव में प्रकट हो गए, उस गांव में प्रकट हो गए। तो यह बताइए कि भगवान का कितना अवतार है, सही सही हम जानना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग में ढोंग बहुत ज्यादा रहेगा। लोग कहते हैं ना कि इनके घर दुर्गा जी आती हैं, इनके घर काली माता आती है। इतना समय काली माता को, दुर्गा जी को है। हम लोग एक जगह गए थे गुजरात में, वहां उसके बहू को वह बराबर काली जी आ जाती थी, और जब काली जी आए तो माथा हिला करके और लगे कहने आज तो हम सबको खा जाएंगे। सब हाथ जोड़ के सास ससुर कहते थे क्या चाहिए बोलो, तो कहती थी एक जोड़ा सैंडल दे दो, एक क्रीम दे दो, एक साड़ी दे दो, हम ठीक हो जाएंगे। उसने कथा रखा, बनारस में एक बार आया और आकर के कहा गुरुदेव आप हमारे यहाँ एक दिन का कथा करिए। हम कहे भैया एक दिन का कौन सा कथा होता है, चलो महाराज जितना दिन करना है आपको, मरवाड़ी परिवार है। हम गए, हम लोग जैसे अभी कथा करने वाले थे तब तक उसकी बहू बैठी और लगी माथा हिलाने, कही कि हम काली जी आ गई। हमने कहा काली जी आपको क्या चाहिए, आप ले लो, नारियल ले लो, कपूर ले लो, लेकिन हमारा कथा होने दो भाई। उसने कहा कि नहीं, यह जो हमारे सास ससुर है यह हमारे विरुद्ध सब काम कर रहे हैं। हमने कहा था कथा नहीं श्रवण करना है। हम कहे कि कथा नहीं श्रवण करना है तो आप तो काली जी हो और भगवान तो कथा श्रवण करते हैं, भगवती तो कथा श्रवण करती है, आप भी कथा श्रवण करो। बोली नहीं, कथा नहीं होगा। 10 मिनट 20 मिनट हो गया, फिर हमको उतरना पड़ा। उतर करके कहे कि ठीक है, आपको अगर काली जी हैं तो हमको जो है कि काशी के कोतवाल काल भैरव भी हमको अब आ रहे हैं। और जब हम लोगों ने डंडा उठाया तो काली जी कहां चली गई पता नहीं लगा। इतना सहज है। आपसे बता दे कि अगर किसी के ऊपर शक्ति भी आता है तो वो कन्या कम से कम 10 से 11 वर्ष तक, 11 वर्ष के बाद नहीं, जब तक मासिक धर्म नहीं आता है तब तक भगवती का अंश आ सकता है, उसके बाद नहीं आता प्रभु, उसके बाद इतना सहज नहीं है। ऋषियों ने कहा कि महाराज यह बताइए मुझे कि भगवान का अवतार कितना है और कौन कौन भगवान है, हमसे बताइए, क्योंकि हम लोग भ्रमित हो रहे हैं। सूत जी महाराज ने कहा कि बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न पूछो। 5वां प्रश्न में कहते हैं कि आप छोटे में बताइएगा गुरुदेव, आप जो है गागर में सागर भरिएगा, क्योंकि कलयुग के मनुष्य को ज्यादा समय कहेंगे कि कथा में बैठो, 4 घंटा 5 घंटा नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि बैठने का पूजन में पाठ में तो आदत है नहीं।
घर में किसी के यहां लड़ाई करना हो तो 2-4 घंटा भी रह सकते हैं समझाने को, मजा लेने के लिए, लेकिन कथा में आएंगे तो बार बार जो है समय देखेंगे कब समय पूरा हो गया, किसी के पास समय नहीं रहेगा। तो छोटे में या 6 प्रश्न का हमें उत्तर दीजिए। ऋषियों ने कहा गुरुदेव छोटे में हमको उत्तर दीजिए। 7वां कहा कि भगवान के जाने के बाद, भगवान कहते हैं ना कि जब जब धर्म का हानि होता है तो मैं प्रकट लेता हूं, तो भगवान के जाने के बाद धर्म कहां गया? वह धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। भगवान के जाने के बाद धर्म किसके शरण में गया? गुरुदेव यह 6 प्रश्न है, इस 6 प्रश्नों को हमसे बताइए। भगवान के 12 पार्षद हैं, जिस पार्षदों के द्वारा यह जो संसार संपादित होता है, ध्यान देंगे कौन कौन? पहला पार्षद स्वयंभू मनु है, दूसरा शंभु, तीसरा नारद जी, चौथा कपिल जी, 5वां सनत कुमार और 6ठा स्वयंभू मुनि है। यह पार्षदों का नाम श्रवण करने मात्र से आपसे बता दें कि जीवन का सारा पाप कट जाता है। जो व्यक्ति यह पार्षदों का, भगवान के जो पार्षद है ना, हम जो इस जीवन में अगर श्वास ले रहे हैं, वायु आ रहा है, प्रकृति से बारिश मिल रहा है, धूप गर्मी बरसात, ये सब पार्षदों के द्वारा प्राप्त हो रहा। तो पार्षदों का नाम लेने से जीवन का पाप नष्ट हो जाता है। कहे कि 6वां जो है शंभु मनु है, 7वां प्रहलाद जी हैं, 8वां जनक जी हैं, 9वां भीष्म हैं विष्णु पितामह, 10वां बलि महाराज है, और सुखदेव जी ने कहा कि 11वां मेरा भी नाम आता है सुखदेव जी का, और 12वां ये धर्मराज है। यह भगवान के 12 पार्षद हैं। यही पार्षदों के द्वारा यह जगत का संचालित संपादित होता है। अब राज ऋषि परीक्षित ने कहा कि महाराज यह 7 दिनों में मरने का हमें मुक्ति का उपाय बताइए कि मरने के बाद हमारी मुक्ति कैसे होगी। सुखदेव जी बहुत सुंदर एक कथा बताए। बोले कि ऋषभ देव जी आपसे बता दें कि आज जो जैनी लोग हैं, जैन धर्म को मानते हैं ना लोग, जैन धर्म को, वह जैन धर्म का उत्पत्ति कहां से हुआ? यहीं से ऋषभ देव के ही सारे पुत्र हुए। सनातन धर्म से ही आपसे मैं बता चुका हूं कि सारा धर्म निकला है। और पहला आप श्रवण कर लें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म का मुख्य अंग क्या है? ओमकार है। ओमकार है ना, कोई भी मंत्र में, कोई भी जाप में हम क्या बोलते हैं? ओम। ओम कितने शब्दों से? अ, ओ और म, ये 3 शब्दों से बनता है। अ, ओ और म। अ का अर्थ होता है औलाद देने वाला। कौन? ब्रह्मा जी। अ से औलाद देने वाला, ध्यान देंगे। म से मारने वाला, ओ से उसका पालन करने वाला, और से औलाद देने वाला ब्रह्मा, ओ से पालन करने वाला भगवान विष्णु, और म से मार देने वाला भगवान शिव। यह 3 देवताएं, तीनों देवताओं का जो है ओमकार रूप है। यही ओमकार, यही जो है कि आप जैनियों में चले जाइए तो कहते हैं गॉड, GOD। जी का अर्थ होता है जनरेटर। जनरेटर का काम क्या होता है? बिजली को उत्पादन करना। वही तो उत्पादित करते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भी तो सृष्टि करते हैं, और जनरेटर भी बिजली देता है। ध्यान देंगे सारे धर्म यहीं से है। ओ का अर्थ होता है उसका पालन करना। ऑपरेटर, ऑपरेटर का काम क्या होता है? कि बिजली जो है जला देना। जनरेटर जो है तो उत्पादित करता है, ऑपरेटर जो है बिजली जला देता है। और GOD, डी से जो है डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर का काम क्या करता है? डायरेक्टर उसको चला देता है, मतलब उसका संहार हो जाता है, उसको फिट कर देता है। GOD यही शब्द है। और आप मुस्लिमों में भी चले जाइए तो यही ओमकार का ही होता है। अल्लाह, औ से औलाद देने वाले ब्रह्मा जी, ला से लालन पोषण करने वाले विष्णु भगवान, और ह से हलाल कर देने वाले भगवान शिव। यही है, ये तीनों जो है कि यही ओमकार से ही सब निकले हुए हैं। आज लोग कहते हैं कि हमारा धर्म बहुत बड़ा है, हमारा धर्म। एक जैन धर्म के एक व्यक्ति हमसे बनारस में मिले थे। उन्होंने कहा कि महाराज हमारे धर्म के जैसा कुछ नहीं है,
हम आपके धर्मों में 50 प्रश्न करते हैं, हमारे धर्म में कोई प्रश्न नहीं कर सकता। हम कहे कहां से करेंगे भाई, आपके धर्म में एक ही पुस्तक है, बस आप उसी पुस्तक को लेकर के डोलते रहते हो, घूमते रहते हो। आपके पास दूसरा पुस्तक तो है ही नहीं, तो उसमें कहां से कोई जो है कि व्याख्यान करेगा। और हमारे सनातन धर्म में एक दो नहीं, हमारे ऋषियों के पुत्रों ने हजारों ग्रंथ बनाया है। इसलिए इसमें प्रश्न करने का और उत्तर का प्रश्न उत्तर जो है कि हमारे सनातन धर्म में है, लेकिन भटकने का कोशिश आप नहीं करना, इसी से तो सब धर्म निकला है। ऋषभ देव जी, उनके 100 पुत्र थे। सुखदेव जी महाराज राज ऋषि परीक्षित को यह कथा श्रवण करा रहे हैं। भागवत की कथा आज से सुखदेव जी के द्वारा आप सब श्रवण करें। कहे कि 100 पुत्र है। ऋषभ देव ने सबको बैठाया और कहा कि पुत्र देखो, इस संसार में मनुष्य का परम धर्म क्या है। परम धर्म तो यह है। पुत्रों ने कहा कि पिताजी धर्म तो मुझे मालूम है कि धर्म जो है सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना, मंदिर में पूजा करना, माता पिता का सेवा करना, यह धर्म है। लेकिन आप कहते हो कि परम धर्म, तो परम धर्म तो मुझे मालूम नहीं गुरुदेव, आप पिताजी बताओ कि परम धर्म क्या है। ऋषभ देव ने कहा पुत्र परम धर्म यही है कि भगवान का सेवा करते रहना। और आपसे बता दें कि जो धर्म को लेकर के चलता है अपने हर कार्य में, वह कहीं रुक नहीं सकता। वह इस संसार में सबसे बड़ा वही होता है। आप अगर जानना चाहें तो आपको ध्यान होगा कि अपने भारत में सबसे बड़ा पहला उद्योगपति कौन हुआ था? टाटा बिरला। टाटा बिरला हुए थे ना। यह 3 शिष्य थे और कृपात्री जी के जो है कि शिष्य थे। टाटा बिरला को आज भी आप जाओगे तो शिव मंदिर के लिए कम से कम एक व्यक्ति भी मंदिर बनाता ही रहता है। किसी भी शहर में आप कलकत्ते में चले जाओ, बंबई, दिल्ली, लखनऊ, कहीं भी बिरला जी का एक शिव मंदिर आप देखोगे ही देखोगे। किसी दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन शिव मंदिर के कार्य के लिए उनका एक व्यक्ति ना निकला हो। भगवान के साथ जो जुड़ करके कार्य करता है वह सबसे बड़ा मनुष्य होता है, वह सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। इसलिए भगवान से जुड़ करके करो। ऋषभ देव ने कहा अपने पुत्रों को कि भगवान के प्रति भक्ति रखो। 100 पुत्रों को समझा रहे थे। उसी में उनके जो है ज्येष्ठ पुत्र थे भरत जी। भरत जी जिनके नाम से 3 भरत हुए। 3 भरत है ना, 3 भरत हुए। कौन कौन? एक तो शकुंतला नंदन भरत, यह जो हम लोग पुस्तक में पढ़े हैं शकुंतला नंदन भरत हैं। और दूसरा ये राम जी के भाई भरत जी है। और तीसरा यहां हमारे गोविंद के बलदाऊ भरत। यहां इस जड़ भरत है, ये जड़ भरत है। तो ये भरत के ही नाम से भारत वर्ष पड़ा। भरत जी खड़े हुए और खड़े होकर के बोले कि पिताजी मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं। ऋषभ देव ने कहा पुत्र अभी तुझे तपस्या में जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो मैं जा रहा हूं, तुम इस राज्य को चलाओ। ऋषभ देव जी निकल गए तपस्या करने। और ध्यान देंगे गंडक नदी के किनारे गए। जब तपस्या करने गए तो वहां के जितने ग्राम के लोग थे, आप कहते हो ना कि मैं मंदिर में जाता हूं पूजा करने, कोई व्यक्ति को अगर थोड़ा भी आजकल इतना भ्रमित करने वाले लोग ग्राम में हो गए हैं कि क्या कहें। किसी को अगर थोड़ा जानकारी हो गया कि हाँ शंकर जी को बिल्वपत्र चढ़ता है लेकिन 3 पत्ते का चढ़ता है, 2 पत्ते का नहीं चढ़ता है, तो घूम घूम करके कहेगा तुम 2 पत्ते का चढ़ाई ना तुमको पाप हो जाएगा, तुम्हारे घर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तू जल नहीं चढ़ाई हो, दूध नहीं चढ़ाई तो ऐसे। अरे तुम्हारे पास है तो तू चढ़ाओ ना, हमारे पास जो है मैं चढ़ा रहा हूं। भगवान तो भागवत में कहते हैं कि सबसे बड़ा पूजा क्या है? मानसिक पूजा है। खड़े हो जाओ मंदिर में और भगवान से कहो कि मैं मन से गंगा से स्नान करा रहा हूं, मैं मन से दूध से स्नान करा रहा हूं, मैं मन से दही से स्नान करा रहा हूं। भगवान कहते हैं सबसे मानसिक पूजा सबसे बड़ा है। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि हमारे इतना जानकार कोई है ही नहीं, जनाने के चक्कर में उसमें पड़े रहते हैं। ऋषभ देव जी जब गए तपस्या करने के लिए तो लोग गांव के लोग दौड़ने लगे
और गांव के माताएं तो देखना चाहती हैं कि कोई संत या बाबा आ जाए। अब पहुंच गई, अब कोई जा करके कह रहा है हमको पुत्र कैसे होगा, हमको धर्म कैसे होगा, कोई हाथ दिखा रहा है, कोई कुंडली दिखा रहा है। ऋषभदेव ने सोचा कि भैया मैं तो आया था हरि भजन को और लोटन लगे कपास। यह समझ जाना कि जब तुम भक्ति करने लगे और तुम्हारे पास लोग आकर के पूछने लगे कि अब ये व्रत कैसे होगा, ये पूजा कैसे होगा, समझ जाना कि हम नीचे जा रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे हैं। आप जब भक्ति धर्म करने लगे और कोई आकर के पूछने लगे मुहूर्त बताओ, इस तिथि को बताओ, ये व्रत कैसे होगा, समझना नीचे जा रहा है। ऋषभदेव ने कहा कि अब मेरी तपस्या जो है यहीं पे खत्म हो रहा है। ऋषभदेव जी क्या किए, अपने मुख पे एक पत्थर रख लिए। अब जब पत्थर रख लिए तो गांव के सब लोग आए और देखे कि तो इतना बड़ा पत्थर मुंह पे रखा हुआ है, तो पागल बाबा है, इसको कुछ नहीं जानकारी। इसलिए अब सब चले गए, 2-4 लड़के ही रहते थे, वो 2-4 पत्थर मार देते थे बस। और ऋषभदेव जी मुख पे पत्थर रख करके तपस्या करने लगे। और ऋषभदेव ने कहा कि धन्य है तो पत्थर जिसने इस संसार को छुड़ा दिया, यह संसार का मोह माया से छुड़ा दिया। अब तो मुझे पूजा करने में, जप करने में इतना आनंद आ रहा है। और ऋषभदेव जी ने परमात्मा का दर्शन पाया और अपने शरीर का त्याग किया। शरीर के त्याग के बाद भरत जी निकले पुनः जो है कि भगवान का तपस्या करने के लिए। और भरत जी जाकर के यही कहा जाता है कि हम घर से तो निकलते हैं, तीर्थ में जाते हैं तपस्या करने, लेकिन तीर्थ में जाकर के भटक जाते हैं, दर्शन नहीं करते, पूजन के चक्कर में नहीं रहते। हम अपना बैग, हम अपना संसार, हम अपना जो है कि फोन, इसी में परेशान रहते हैं। ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी जब निकले तो जाकर के नदी के किनारे तपस्या करने लगे। बहुत दिन तक तपस्या किए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित ध्यान दो, श्रीमद् भागवत कहती है कि कैसे धर्म करना चाहिए। वह भरत तपस्या करते करते अब उनकी तपस्या पूर्ण होने वाली थी, तब तक एक घटना घट गई। वहां एक सिंह ने एक हरिण को गरज करके मारना चाहा। वह हरिण जो है कि गर्भवती थी और वह अपने गर्भ में बच्चे को लेकर के नदी में कूद गई और नदी को पार करने लगी। भरत जी सब देख रहे हैं, नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। वह हिरणी जो है नदी में कूद गई और उस सिंह के गरज से डर करके और उसी नदी के बीच में ही प्रसव के पीड़ा से वह जो है बच्चे को उसी में जन्म दे दिया। और हिरणी के गर्भ से जन्म भी उसी नदी में हो गया। हिरणी जब बाहर निकली तो वह डर गई इतनी थी और ठंडा जल था, इसके कारण और प्रसव पीड़ा के कारण उसका मौत हो गया। जब भरत जी ने देखा कि हरिण मर गई और उसका बच्चा जन्म लिया है, वह तो जल में पड़ा है, वो मर जाएगा। भरत जी तुरंत जल में गए और जाना भी चाहिए, किसी का मदद करना चाहिए। भरत जी जाकर के उस हरिण को लिए और लेकर के आए। ठीक है भाई, आपने लेकर के आए, अब उसका तुम जो है कि सेवा करो, फिर कहीं जंगल में छोड़ दो। अब छोड़े नहीं, अब उसी को रखने लगे अपने पास। कहते थे कि यह मेरा पुत्र है, मुझे बहुत मानता है। भरत जी जब पूजा करते थे तो वह हरिण आकर के उनके पृष्ठ को खुजलाने लगता था, मुख से कहते थे बेटा तुम आ गए। अब भरत जी जो 1000 माला जप करते थे 100 माला पे आ गया, धीरे धीरे 10 माला पे आ गया और धीरे धीरे 1 माला अब वो भी छूट गया। लेकर के हरिण को घूमने लगे, हरिण के बच्चे को घूमने लगे और घूमते घूमते एक दिन हरिण जब बड़ा हुआ तो वह अपने समूह में, झुंड में भाग गया। जब भाग गया तो उस हरिण के मोह में वह अपने प्राण को वहीं त्याग दिए। जब भरत जी अपने प्राण को त्याग दिए, पुनः उनका जन्म हुआ। भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ और ब्राह्मण देवता के घर जन्म हुआ। 3 भाई हैं भरत जी, लेकिन भरत जी को यह ज्ञान था और वह भगवान से प्रार्थना किए कि हमने कौन सा गलती किया था कि प्रभु आपका दर्शन नहीं हुआ। वहां जो है उनको दिखा कि मैं हरिण का जन्म लिया और इस समय हरिण का जन्म लेकर के मैं भटक रहा था दूसरे जन्म में, इसलिए मैं पुनः जो है मुझे जलना पड़ा। भरत जी का यह सुनकर के कि मैं हरिण के पीछे पड़ा, हरिण को अपना बेटा माना और हरिण को भाग जाने के बाद मेरी मृत्यु हुई तो पुनः हरिण में हुई। आप जिसको मानोगे ना
उसी जन्म में जो है कि जाना पड़ता है। इसलिए भगवान को मानो, दूसरे को नहीं। और जब हरिण हुए तो फिर जंगल में त्याग दिए। जब ब्राह्मण के घर में गए तो ब्राह्मण देवता ने मस्तिष्क देखा तो कहा कि यह पुत्र तो बहुत विद्वान होगा, यह तीनों पुत्रों में बहुत विद्वान होगा। ब्राह्मण देवता ने कहा कि भरत जाओ, तुम जाकर गायत्री मंत्र याद करो। 1 सेकंड में गायत्री मंत्र याद कर लिए। पिताजी ने कहा बेटा अब तो सत्यनारायण कथा याद कर लो। बोले कि आज मैं अगर सत्यनारायण का कथा याद कर लूंगा तो कल से पिताजी कहेंगे जाओ उपरोहिती करो, अब जाकर के पूजा पाठ कराओ, और मैं इसमें लग जाऊंगा तो पुनः भगवान का दर्शन नहीं होगा। भरत जी ने कहा कि मुझे याद नहीं हो रहा है। एक दिन नहीं, सब कुछ जानकारी है, सब ज्ञान है। पिताजी पूछते हैं तो कहते हैं कि मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ नहीं याद है। पिता ने कहा कि तुम तो जड़ ही हो। खेत पे भेजा गया कि घर में कुछ नहीं कर सकते, खेत जा करके देखो। खेत के डाल पे जाकर के डरार पे बैठ गए हैं और वहीं समाधि लग गई, भगवान का ध्यान करने लगे। जब भरत जी, चिड़िया आई सारे खेत को चुंग ली, चली गई। भाइयों ने आया, देखा कि अरे तू यहां बैठ के आंख मूंदा है और सारी चिड़िया आकर के खेत के अन्न को चुन ले गई। भाइयों ने मारा और घर आए तो बासी भोजन उनको भाइयों ने दिया। सब जो है भोजन, ताजा भोजन करते थे, जो बासी भोजन बच जाता था जड़ भरत जी को देते थे। जड़ भरत जी उसी को भगवान नाम प्रसाद समझ के, भगवान के प्रसाद समझ करके करते थे। इतने प्रताड़ित होने के बाद भी जड़ भरत जी घर में थे। कुछ दिनों बाद भाई, जब पिताजी की मृत्यु हो गई, भाइयों ने कहा कि अब तो इसे घर से बाहर कर दो। जड़ भरत जी को दोनों भाइयों ने घर से बाहर कर दिया, चल दिए। कहां जाना है, कोई ठिकाना नहीं। हम सब सोचते हैं ना कि आज हम कहां जाएंगे, हमें जो है कि घर वाले छोड़ देंगे, रिश्तेदार छोड़ देगा तो हम कहां जाएंगे। अरे यह सोचो कि भगवान छोड़ देंगे तो कहां जाओगे। रिश्तेदार छोड़ देंगे तो एक बार चलेगा, घर वाले छोड़ देंगे तो चलेगा, लेकिन जब भगवान तुम्हारे अंदर बैठे हैं वो छोड़ देंगे तो कोई नहीं रखेगा। सब कहेंगे जल्दी हटाओ इसे घर से, जल्दी हटाओ, क्योंकि यह शरीर में जब तक ईश्वर है, भगवान है, तब ही तक माता पिता रिश्तेदार सब कोई आपका अपना है। यह जाने के बाद कोई नहीं पूछता है। एक संत की मृत्यु हो गई मठ में, सारे संत वहां रोने लगे। गुरुदेव ने और यहां का जो महंत जी थे वो हंस रहे थे। सारे संतों ने कहा महंत जी